अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। इस ज़िमन में 3 ख़बरें जो हैं वो सामने आई। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान के सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं, उन्होंने एक अहम मुलाकात की है, दावतनामा भेजा है मौलाना फ़ज़ल रहमान के साथ। उन्होंने उनकी रहायशगाह में जाके मुलाकात की है। दावतनामे में क्या दावत दी गई है और इस मुलाकात और जो दावतनामा है उसके मकसद क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। मकबूज़ा कश्मीर के आर्टिकल 370 से मुतल्लिक भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो फ़ैसला आया, और अमेरिका और चाइना की जो सरजंग या माशी जंग जो जारी व सारी है, इस सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका कितनी अहमियत का हामिल है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरी यही मामला अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ वो ये कि ये भी ख़बरें सामने आईं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की क़यादत के मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर किसी तीसरे मुल्क में हो रहे हैं। किन नुकात के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान की रहायशगाह में जो अफ़गान तालिबान के जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने यानी कि अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान को एक दावतनामा दिया है। दावतनामा ज़ाहिर अपने मुल्क में इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, तशरीफ़ लाइए काबुल में। और जो JUIFA की पार्टी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान ने ये दावतनामा कबूल कर लिया है और वो अनक़रीब ही काबुल का विज़िट भी करेंगे। अब ये दौरा इतनी अहमियत का हामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इससे पहले जो कहानी जुड़ी हुई है वो बड़ी अहम है। वो ये कि इससे पहले जो ख़बरें सामने आ रही थीं, जो मुसलसल इस तमाम सूरत हाल को कवर करते हैं ऐसे सहाफ़ी, ऐसे रिपोर्टर्स या ऐसी वेबसाइट जिनकी नज़र रहती है इस एरिया के ऊपर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बिलख़ुसूस, वो ये ख़बरें आर्टिकल्स भी सामने आ रहे थे कि मौलाना फ़ज़ल रहमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो ताल्लुकात हैं, जो बड़ी हद तक कशीदगी आ चुकी है, उनमें वो कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले ये ख़बरें सामने आईं और फ़ौरन बाद अफ़गान तालिबान के जो सफ़ीर हैं उनकी तरफ से मौलाना फ़ज़ल रहमान को दावतनामा जो है वो भेज दिया जाता है। इसलिए ये मुलाकात भी, या दौरा जो मौलाना फ़ज़ल रहमान का होगा, बड़ा अहम समझा जा रहा है। अब इस दौरे के अंदर रियासत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा? रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से मौलाना फ़ज़ल रहमान अपना जो विज़िट है उसको करेंगे, या फिर वो एक जमात के सरबराह की हैसियत से वो ये दौरा करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी अफ़गान महाजरीन से मुतल्लिक़ भी मौलाना फ़ज़ल रहमान एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। ये याद रहना चाहिए नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर मरहूम समीउल हक़ हों या फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान, इन्हें तालिबान की सफ़ों के अंदर बड़ी अहमियत और बड़ी एहतराम की नज़र से देखा गया है हमेशा से। एक और शख्सियत भी हैं तक़ी उस्मानी साहब, उनको भी बड़ी एहतराम की नज़र से जो तालिबान की जो क़यादत है वो देखती है। मगर इसके अंदर जब भी ऐसा मामला हुआ है अफ़गान तालिबान के माबैन और पाकिस्तान हुकूमत के माबैन हो या दीगर अस्करी तंजीमों के हवाले से हो, तो उसके अंदर सबसे जो नुमायाँ किरदार अदा किया है वो मरहूम समीउल हक़ साहब थे, उन्होंने किरदार अदा किया है। अब वो चूँकि नहीं रहे तो इसलिए मौलाना फ़ज़ल रहमान की अहमियत पहले से भी ज़्यादा थी। और अब ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, इनके माबैन कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि मौलाना फ़ज़ल रहमान के ज़रिए जो मामलात हैं उन्हें सेट किया जाए, उन्हें सुधारा जाए और उन्हें जो है नॉर्मलाइज़ किया जाए। अब देखना ये है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान और रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो पहले से तय कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम हैं अफ़गान महाजरीन, उन्हें जो भेजने का सिलसिला है, क्या वो इन मुलाकातों से रुक सकेगा? क्या कोई तरीक़ाकार वज़ा होगा? वक़्त मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा? क्या तरीक़ाकार होगा? ये आने वाला वक़्त ही हमें बताएगा। इसके साथ-साथ जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो ख़बरें सामने आईं अफ़गान तालिबान के हवाले से, वो कुछ ख़बरें ये भी सामने आईं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका के साथ जो है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताउन करे। मुसलसल TTP पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो रही है, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, जवानों के ऊपर। रोज़ आए रोज़ जो वाक़यात हैं, DI खान या ऐसे-ऐसे जो दीगर जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका इस मामले के ऊपर ड्रोन एक्टिविटीज़ या दूसरी जो सरगर्मियाँ हैं TTP को ख़त्म करने के हवाले से, उनके साथ जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ये ताउन चाहता है, ये ख़बरें भी बहरहाल जो हैं वो सामने आईं। इसके साथ-साथ ये ख़बर भी सामने आई जिसकी तरदीद वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से की गई, वो ये एक सहाफ़ी की जानिब से ख़बर दी गई थी कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, मगर किसी तीसरे मुल्क के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई इस मुल्क को कतर भी कह रहा है कि कतर में भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है अगर होंगे तो इन्हीं ममालिक में ही मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं।
अब इन मुज़ाकरात में होना क्या है, किन नुकात के ऊपर हो रहे हैं, वैसे तो तरदीद आ गई है, लेकिन चूँकि मौलाना फज़ल रहमान की जो दावतनामा भी भेजा गया है, तो ज़ाहिर है मामला जो है वो डायलॉग की तरफ ही जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मगर बहरहाल जो उसूली फ़ैसला होगा वो रियासत नहीं करना है। रियासत के बहुत से फ़ैसले बदलते रहे हैं। हमने देखा है कि टीटीपी से मुतल्लिक ऐसा नहीं है कि कोई अभी कल दोबारा से मुज़ाकरात होंगे और पहली बार होंगे, नहीं, माज़ी के अंदर भी बहुत सारी तारीख़ भरी पड़ी है। जब जब पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए हैं, अफ़गान तालिबान को फ़रीक़ बनाया है, सालिस बनाया है, मगर हर बार वादे की खिलाफ वर्जी की गई है। ऐसा होता क्यों है? इस मामले को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। आप ये देखें कि दुनिया भर के अंदर ऐसी अस्करी तंजीमें मौजूद होती हैं जो किसी भी मुल्क के आइन, उसकी रियासत को नहीं तस्लीम करते हैं, मगर रहती उसी मुल्क के अंदर हैं और उसी रियासत के शहरियों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं। कोलंबिया की मिसाल हमारे सामने है कि कोलंबिया के अंदर भी अस्करी तंजीमें बड़े पैमाने के ऊपर खून बहाती रहीं, अपने लोगों का, और रियासत को नहीं मानती थी। 1964 से उनके साथ मुज़ाकरात भी चलते हुए आए, मगर जब एक रेफरेंडम करवाया गया, यानी कि आवाम से उनकी राय ली गई, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए कि आप इनके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, ये कहें कि इन्हें आइनी दायरे के अंदर ले आएँ, या फिर आप ये चाहते हैं कि इनका कलाकमा कर दिया जाए, इनको ख़त्म कर दिया जाए। रेफरेंडम के अंदर लोगों ने ये राय दी कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। ये फ़र्क होता है रियासतों का। ये जो बार-बार रियासत अपनी ज़ाती हैसियत में या किसी फ़र्द वाहिद की पॉलिसी को रियासत की पॉलिसी डिक्लेयर कर कर जो है आप इन अस्करी तंज़ीमों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, इसीलिए ये नतीजा ख़ेज़ साबित नहीं होते हैं। पहले आपकी पॉलिसी ये होती है कि मुज़ाकरात हम करेंगे, किसी एक फ़ार्मूले के ऊपर इत्तेफ़ाक कर लिया जाएगा, फिर साल 2 साल का टाइम गुज़रता है, फिर उस अस्करी तंज़ीमें की नई फ़रमाइश सामने आ जाती है, फिर झड़पें होती हैं, फिर अपने लोगों का खून बहाना पड़ता है। तो ये तमाम सूरत हाल क्यों होती है कि जब आप इतने अहमियत के हामिल जो डिसीज़न होते हैं, उनके अंदर अपनी आवाम की राय को शामिल नहीं करते हैं। फाटा के हवाले से भी हमने वीडियो बनाई, उस हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखे कि किस तरह से फाटा की आवाम को उनके फ़ैसले के अंदर शामिल नहीं किया गया। आज जो सूरत हाल है, आप अस्करी तंज़ीमें, टीटीपी या ऐसी दीगर तंज़ीमों के साथ जब आप मुज़ाकरात करेंगे, अगर ये फ़ैसला हो भी जाता है, तो आप किन नुकात के ऊपर फ़ैसला करेंगे? वो तो एक ऐसी अस्करी तंज़ीम है जो उस रियासत को तस्लीम ही नहीं करती है। वो ये चाहते हैं कि फाटा का एरिया उनके हवाले कर दिया जाए। वो तो अटक तक दावेदार हैं कि आप ये जो हमारा एरिया बनता है, जिसके ऊपर आप काबिज़, वो समझते हैं कि पाकिस्तानी जो रियासत है वो काबिज़ हुई है, तो आप किन नुकात के ऊपर करेंगे? गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम अफ़गान महाजरीन हैं, क्या आप इन्हें वापस भेजने का जो सिलसिला है ये बंद कर देंगे? या आप क्यों बंद कर सकते हैं? क्या इस अहम फ़ैसले के ऊपर आप आवाम की राय नहीं ले सकते हैं? इसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो अभी का जो मौजूदा जो मौक़िफ़ है और बड़ा असूली मौक़िफ़ है, वो यही है कि जो गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम हैं, चाहे वो अफ़गान महाजरीन हैं, चाहे वो ईरान हैं, सोमालिया के हैं, जिस भी मुल्क के हैं, वो जाएँ अपने मुल्क में और दोबारा एक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें, वापस आ जाएँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर गैर कानूनी तौर के ऊपर मुक़ीम महाजरीन को रोकना है इन मुज़ाकरात से, या फिर अस्करी तंज़ीमों के साथ मुज़ाकरात करने हैं जो आए रोज़ आपके जवानों का खून बहा रहे हैं, इस मुल्क के शहरियों को मार रहे हैं, लहू-लुहान कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपने बैठ के मामलात करने हैं और साल 2 साल बाद दोबारा फिर नई किसी आफ़त का इंतज़ार करना है, तो फिर आप दायरों के गिर्द ही सफ़र कर रहे हैं। इससे यही मालूम होगा कि माज़ी से आपने यही सीखा है कि माज़ी से आपने कुछ नहीं सीखा।